जय हिंद दोस्तों। आज हम नंबर सिस्टम पढ़ाने वाले हैं। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आ चुके हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे और उसी से पैटर्न चल रहा है उसी तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिस धारा में रेलवे, ग्रुप डी, झारखंड पुलिस, झारखंड में जो एग्जाम हो रहे हैं उसी लेवल हम लोग चल रहे हैं। देखिए, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, यदि संख्या x4441, 11 द्वारा विभाजित हो जाती है तो x का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन बोल रहा है x4441 किसे डिवाइड करना है, भाग देना है, 11 से भाग देना है। तो इस x के स्थान पर क्या होगा ठीक, 11 से प्रॉपर्ली भाग लग जाए, डिवाइड हो जाए, कट जाए। 11 से जो भाग देने का नियम, शॉर्ट नियम क्या है, हम एक एक अंक छोड़ के जोड़ते हैं। अल्टरनेट x, मान लीजिए x लिए, फिर छोड़ दिए 4, फिर जैसे हो गया x + 4 + 1 बराबर कर देते हैं। फिर जो छोड़ दिया अंक को छोड़े हैं, इसके ये 4 जोड़ देते हैं। 4 + 4 कितना हो जाए, x + 5 = 8। देखिए, दोनों इक्वल करने में कितना कम है, आज यहाँ 3 लगाते हैं, 8 इधर 8, x का मान कितना होगा 3, x का वैल्यू कितना होगा 3। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से संख्या से हमेशा विभाज्य होता है। देखिए, हमेशा विभाज्य होता है, क्या है, 4 क्रमागत है, मान लीजिए एक मान x, दूसरा क्या है x + 1, फिर क्या है x + 2, x + 3, 1 2 3 4 हो गया। क्या बोला, गुणनफल, क्या बोला है, गुणनफल मतलब गुना करना, तो गुना कर दीजिए। x जो माने हैं, क्या x वैल्यू का मान 1, क्या मान है 1, देखना 1 × 1 कितना हुआ 2, 1 और 2 3, यहाँ कितना 4 हो जाएगा, 4 × 12 12 में 24, कितना जाएगा 24। आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 100 तक, क्या क्वेश्चन है, 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग कितना होगा। आपको कहीं से पूछ सकता है, अब मान लीजिए पूछेगा 1 से कहां तक पूछेगा 50 तक, या आपको 1 से पूछेगा 200 तक, या आपको 1 से कहां तक पूछेगा 1000 तक, कहीं तक पूछेगा, समझे, कोई दिक्कत नहीं है। कहां तक पूछा है, 1 से 100 तक पूछा है, सभी संख्याओं का योग पूछा है, तो क्या लिखना है हम लोग को, हम जानते हैं योग बराबर होता है, क्या होता है, n × n + 1/2। तो इसमें बैठा देंगे हम लोग, n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 लेंगे, 100 गुना कितना होगा 100 + 1 101/2 जगह काट देंगे इसको, 50 बार गुना करेंगे ना, होगा 50 50। आंसर ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, संख्या, कोई संख्या दिया हुआ है, ये संख्या दिया हुआ है, कोई भी संख्या दिया हुआ है, क्या दिया है 4 2 8 6 9 3 7 4 5 में 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर, क्या लिखा है, अंतर देना है। देखिए, यहाँ तो 9 कितना है, पहले 9 लिख लीजिए, यहाँ लिखते हैं 9 लिखते हैं, 9 का क्या अंक है 1 2 3 4, तो 4 जीरो कर दीजिए, ठीक है, 4 जीरो हो गया। 9 का आसानी मान हो गया, और 5 का आसानी मान, 5 कहाँ है, यहाँ है, 11 का आसानी 5 है, 5 लिख दीजिए, 9 का अंतर माइनस कर दीजिए, कितना होगा 5, यहाँ हो जाएगा 9 9 9 8 हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आंसर पूछा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक संख्या जो है, क्या दिया है 53736 में 7 जो नंबर, जो कौन नंबर है, 7 के स्थानीय मान और अंकित मान का योग, क्या निकालना है, योग मतलब प्लस जोड़ना है, 7 है, 7 लिख दीजिए, 7 का स्थानीय मान कितना होगा, स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 7 है, 2 जीरो, 2 अंक है, 2 जीरो हो जाएगा, और अंकित मान वही 7 रहेगा, तो योग है, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, आंसर 707। पहला क्वेश्चन देखिए, ये कुछ संख्या दिया है 36 25 और पावर कितना है 333, फिर गुना का चिन्ह दिया हुआ है, फिर वो संख्या दिया हुआ है 42 68 और पावर कितना है 645 में इकाई अंक क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है, निकालना क्या, इकाई अंक निकालना है। बहुत आसान सवाल है, तो समझ गए तो आसान है, नहीं तो बहुत बाकी समझते हैं। देखिए 5 है, 5 लिख दीजिए,
जो संख्या दिया हुआ उसका इकाई अंक क्या लिखना है हम लोग को, इकाई अंक लिखना है। इकाई अंक लिखेंगे हम लोग, जैसे क्या इकाई अंक लिख लेंगे। अब देखिए इकाई अंक लिखने के बाद पावर देखिए, पावर में क्या है, ये पावर के सम है कि विषम है, पावर का इकाई अंक देखिए सम के विषम, यदि विषम रहेगा तो एक देना है पावर, यदि सम रहेगा तो पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, तीसरी इकाई अंक कितना, संख्या इकाई अंक कितना है 8 है, ये क्या है, ये किसमें पावर का इकाई क्या है 5, मतलब विषम संख्या क्या है, विषम संख्या है, तो पावर कितना 1 हो जाएगा। तो गुना कर दीजिए, 5 गुना 8, 8 पंचे 40, तो इकाई अंक कितना आएगा 0, क्या हुआ, इकाई अंक कितना हुआ 0, आंसर इकाई अंक कितना हुआ 0। कोई दिक्कत, जब क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ है, तो प्रीवियस क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा हुआ है। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेम है तो पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया गया, यहाँ क्या है गुना का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है। यहाँ देखिए ये संख्या क्या है, 55 पावर कुछ भी दिया है, 725, ठीक है। फिर 73 पावर कितना है 5810, 5810 है, फिर प्लस है 22 पावर 853। व्यंजन में इकाई अंक क्या निकालना है, वही इकाई अंक ज्ञात करना है हम लोग को। इसका क्या देखना है, इसका देखना है पावर क्या देखना है, इकाई अंक 5 है, और इसका पावर का इकाई अंक कितना है, सम की विषम, विषम संख्या है तो 1 देंगे, पावर 1 प्लस इसका देखिए ये संख्या है, इसका इकाई कितना है 3 है, 3 लिख देंगे, ठीक है। इसका देखिए इसका जो पावर जो है क्या 0 है, इकाई 0 है, 0 मतलब सम संख्या, सम संख्या में पावर कितना 2 हो जाएगा, प्लस इकाई कितना 2 है, इसका पावर कितना 3 है, मतलब विषम संख्या है तो पावर 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं 5 पर पावर 1 5 हो जाएगा, प्लस कितना हुआ 9 प्लस 2 जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा 14 15 16 16, तो इकाई कितना आ जाएगा, हो कितना गया 16। तो पूछेगा इकाई अंक क्या पूछा है, इकाई अंक कितना है 6। कोई दिक्कत, फिर मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन लिखते हैं। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में इकाई इकाई का अंक ज्ञात करें, इकाई का अंक ज्ञात करें। अभी बता देते हैं, जैसे कि जो संख्या दिया हुआ है, जो संख्या 1234 दिया है, वो पावर कितना 102 है, प्लस 1234 पावर कितना 103 है। क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि जो संख्या जो 1234 दिया है इकाई कितना है 4 है, 4 लिख दीजिए, पावर का इकाई कितना है 2 है, 2 मतलब सम संख्या, तो यहाँ पावर सम संख्या रहेगा तो क्या रखना है 2 लेना है, और विषम संख्या है तो 1 लेना है। यहाँ कितना वही बीच में प्लस का 3 है, 4 इकाई 4 है, 103 मतलब विषम संख्या है तो पावर कितना 1 हो जाएगा। तो क्या 4 4 16 प्लस 4 बराबर 20, तो इकाई कितना हो गया, इकाई कितना हो गया 0, इकाई अंक 0, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 124 कितना है, 124 पावर का n है, 124 पावर n प्लस 124 पावर कितना n प्लस 1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात करें, जहां n एक पूर्ण संख्या है। n क्या है, पूर्ण संख्या 1 ले सकते हैं, 2 4 ऐसा ले सकते हैं। देखिए मान लीजिए हम मान लेते हैं n का मान क्या मान 1, क्या मान ली 1 मान लिए, तो यह क्या है 124 पावर क्या है n, n मतलब n का मान 1 माने तो ये पावर पावर कितना जाएगा 1 प्लस 124 पावर कितना होगा 1 प्लस 1 कितना होगा 124 प्लस 124 पावर 2 जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, चार पावर पावर कितना 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस पावर 2 जाएगा कितना 4 प्लस 16 20, यहाँ पे कितना क्या इकाई क्या होगा 0, क्या होगा इकाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या बताइए जो 17 से 29 विभाज्य। ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन मान लीजिए कोई ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, ये ऑप्शन को चेक करते हैं हम लोग, चेक कीजिए कितना दिया है, किसे भाग देना है 17 से भाग दे दो, 17 17 34 बचे 85, कितना बचेगा 15 बच गया, क्या होता रहेगा 3 53 से 9 बार 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये, छोटी क्या जाएगा ये, ठीक है। फिर कल इससे आगे कल बताएंगे।